ये कथा भी ज्ञान यज्ञ है। श्रोता के कान रूपी कुंड में वक्ता के मुख रूपी श्रुवा के द्वारा भगवान के कथामृत की आहुति पड़ती है। यह ज्ञान यज्ञ है भगवान की कथा। इस ज्ञान यज्ञ में जो भगवान की कथा के संदर्भ में प्रश्न करता है वह भी पवित्र हो जाता है, जो उत्तर देता है वह भी पवित्र हो जाता है, और जो अन्य श्रोतागण श्रवण करते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति ही। भगवान के विषय में उनकी कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? तो व्यास जी कहते हैं वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता पवित्र हो जाता है, पूछने वाला पवित्र हो जाता है और सुनने वाले पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान की कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है। जैसे भगवान के चरणों से प्रकट गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, ये भगवान की कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके होते हैं, जिसको कहा जाए कि ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं, शास्त्र का कोई निषेध नहीं, विधि निषेधमय जो शास्त्र है उससे उपरत हो जाते। लेकिन वे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे है। ऐसे ब्रह्म भाव को प्राप्त पुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनत अघाहिनते। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के गुणों को श्रवण करते हैं और तृप्त नहीं होते। भगवान की कथा सुन करके हम कभी तृप्त न हो, यही कथा सुनने की विधि है। और जो व्यक्ति भगवान की कथा सुन करके तृप्त हो गया कि हमने तो बहुत सुन लिया, बोले वो कथा के रस को जाना नहीं। महर्षि वाल्मीकि जो इस कथा के प्रवक्ता हैं, वे महर्षि वाल्मीकि आज तक तृप्त नहीं हुए। हम आप क्या तृप्त होंगे? वाल्मीकि जी की जब स्तुति की जाती है तो कहा जाता है अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतसम कल्मषम। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे, उन मुनि की हम वंदना करते हैं जो राम कथामृत के प्रस्तोता हैं, लेकिन आज तक वो अतृप्त ही हैं, राम कथा से तृप्त नहीं हुए। महाराज रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष, वो रस को, विशेष रस को, इस रस को जान नहीं पाए। रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। इसको तो बार बार पीते रहो पीते रहो, और जो बार बार इस कथा को पीता रहता है और तृप्त नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आकर के श्री सीतारामचंद्र जी विराजमान हो जाते हैं। भगवान को हृदय में विराजमान करने की यही विधि है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूट में भगवान श्री राम से, चित्रकूट में भगवान श्री राम ने वाल्मीकि महर्षि से पूछा कि हम कहाँ निवास करें।
तो वाल्मीकि जी ने बड़े ही भाव से और बड़े ही अद्भुत शैली में भगवान से पूछा, बोले महाराज आप कहाँ नहीं रहते हैं और कहाँ रहते हैं। ये कहते हुए बहुत सारी बातें महर्षि वाल्मीकि ने कही और उसी प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जो आपकी कथा सुनते हैं, जिनके कान समुद्र के समान हो, जैसे समुद्र में नदियां जाकर के गिरती हैं लेकिन कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुने और फिर भी तृप्त न हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आपका निवास होता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। तो भगवान की ये मंगलमयी कथा हम सभी लोग विगत 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि मिथिला में भगवान का विवाह हुआ और विवाह के बाद वर वधू अयोध्या पधारे। यह श्री सीता रामचंद्र जी का मिलन जैसा कि श्री अजय प्रकाश जी ने कहा, अद्वैत तो है। किस प्रकार का अद्वैत है? बोले बड़ा विशिष्ट अद्वैत है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम, जैसे शब्द और अर्थ यद्यपि दोनों अलग नहीं है, लेकिन व्यवहार में अलग कहना पड़ता है। और उसमें भी एक सूक्ष्म बात यह है कि अर्थ जो होता है वो शब्द के अधीन होता है, शब्द अर्थाधीन नहीं होता, अपितु अर्थ शब्दाधीन होता है। फिर दूसरा उदाहरण दिया, जल बीच सम। जल और बीच, बीच माने तरंग, जल ही तरंग होता है। तरंग और जल में कोई भेद नहीं है। समुद्र में तरंग होती है तो समुद्र ही तो तरंग है, तरंग कोई अलग चीज नहीं। लेकिन इतना अद्वैत होते हुए भी एक विशेषता उसमें बनी रहती है कि कभी भी तरंग का समुद्र नहीं होता, अपितु समुद्र की तरंग होती है। आज तक दुनिया में कभी सुना हो कि तरंग का समुद्र है? ये कोई नहीं कहता। समुद्र की तरंग है ये कहा जाता। भगवत पाद शंकराचार्य नृसिंह तापनी उपनिषद की व्याख्या में इस बात को कहते हैं कि तरंग कभी समुद्र नहीं होता, अपितु समुद्र की तरंग होती। तरंग का समुद्र ऐसा हम व्यवहार नहीं करते। उसी प्रकार यह अद्वैत बड़ा विशिष्ट अद्वैत है, विलक्षण अद्वैत है। श्री सीता रामचंद्र जी का स्वरूप ऐसा ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। ऐसे श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में हम वंदना करते हैं, जिनको प्रिय कौन है। क्या बात कही गोस्वामी जी महाराज ने। सीता रामचंद्र जी को प्रिय कौन है? राजा महाराजा, पद प्रतिष्ठित, धनपति, करोड़पति, अरबपति? कहते नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो खिन्न है, खिन्न का मतलब जिसके अंदर दैन्य भाव है, जो अपने को सबसे छोटा मानता, जिसके अंदर लघुता का भाव है, वो भगवान को प्रिय लगता है। इसीलिए संतों ने कहा, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर।
लघुता होगी तो आपको प्रभु मिलेंगे, और प्रभुता आ गई तो फिर प्रभु दूर चले जाएंगे। भगवान को दैन्य प्रिय है। दैन्य जिसके जीवन में है, ठाकुर उसे अपना मानते हैं। इसीलिए भगवान का नाम दीन प्यारे। मन को खिन्न व्यक्ति, खिन्न का मतलब दैन्य है, जिसके अंदर दैन्य भाव हो वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। और ये दैन्य भाव हमारे जीवन में आ जाए, हम अपने को सबसे लघु माने, अपने को सबसे छोटा माने। कितना छोटा माने? तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी छोटा अपने को हम समझें। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी ज्यादा हमारे अंदर सहिष्णुता आ जाए। देखो, कथा सुन करके इन सारे सद्गुणों को समझकर अपने जीवन में हम उतार लें, यही कथा सुनने का फल है। बाकी श्रुतम हरति पापानी, सुन लिए, थोड़ा पाप नष्ट हो गया, फिर संसार में प्रवृत्त रहे, बोले उस सुनने का फल उत्तम नहीं। सुनने का फल यही है कि हमारे जीवन में ये राम जी के सद्गुण, हमारे जीवन में ये रामचरित्र के माध्यम से भगवान के सद्गुण हमारे जीवन में प्रवेश करें। तो भगवान को दैन्य प्रिय है। कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन। इससे आगे एक अद्भुत बात कहते हैं, अमानिना, मान की कामना मत करो। सब जगह हमको मान मिले, सम्मान मिले, इस आकांक्षा को मार डालो, क्योंकि ये मान की इच्छा व्यक्ति का अपमान भी कराती है। मान की इच्छा समाप्त हो जाए। अमानिना, और मान देन, और दूसरों को मान दो। स्वयं मान की कामना न रखो, दूसरों को मान और सम्मान देते रहो। कीर्तनीयो सदा हरि, इस विधि से भगवान श्री हरि का भजन होता है, इस विधि से भगवान की भक्ति होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरि। तो यह दीनता भगवान को प्रिय है। जब सारे बंदरों को सुग्रीव ने बुला करके राम जी से परिचय कराया और कहा, प्रभु ये इतने बंदर हैं, ये सब बड़े पराक्रमी हैं और ये सब आपके सेवक हैं। आप जिसको जो आज्ञा दोगे वो वानर आपकी उस आज्ञा का पालन करेगा। तो आज्ञा देने के लिए उसका परिचय भी जानना जरूरी है। उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, आप समझ लो। भगवान ने कहा ठीक है। सुग्रीव जी ने वानरों से कहा कि आओ क्रम से और भगवान को प्रणाम करो, अपना नाम बताओ और जाओ। भगवान श्री रघुनाथ जी बैठे थे, बंदर आ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, अपना नाम बता रहे थे और फिर जा रहे थे। कितने वानर थे? बोले वानर कितने थे उसकी गणना तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन हां, सुग्रीव की वानरी सेना में सेनापति कितने थे, कितने ब्रिगेडियर थे? कहते हैं पद्म 18 जूथप बंदर। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पद्म तो जूथप थे, सेनापति थे। सेना कितनी थी? गोस्वामी जी कहते हैं मूर्ख सो जो करन चह लेखा। वो प्राणी मूर्ख होगा जो हिसाब करना चाहे। इतने वानर राम जी को आए, प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद हट नहीं रहे हैं, वहीं धक्का मुक्की कर रहे हैं और राम जी के सामने खड़े हैं कि राम जी हमको ज्यादा अपना समझेंगे। लेकिन राम जी सब देख रहे थे। किसी वानर से नहीं कहा कि तुम सीता जी का पता लगाओ। और हनुमान जी महाराज बोले, हनुमान जी महाराज इतने वानरों की सेना में सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी महाराज चुपचाप। सब वानरों ने जब प्रणाम कर लिया, उसके बाद भी श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु के सम्मुख आने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि सब आगे खड़े थे।
तो हनुमान जी ने सोचा किसी को धक्का देकर, किसी को धकेल कर हम आगे जाएं, ये ठीक नहीं। तो प्रणाम कैसे करें? हनुमान जी ने सोचा हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, मेरे प्रभु तो अंतर्यामी हैं, कहीं से कोई जीव उन्हें प्रणाम कर ले तो वो स्वीकार कर लेते हैं। पाछे हनुमान जी महाराज का दैन्य वहीं से प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, आगे आकर के नहीं, वहीं पाछे पवन तनय सिरुनावा। राम जी ने देख लिया और समझ गए यही काम लायक आदमी है, इसी से काम होगा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने स्वयं अपने निकट बुला लिया। कर मुद्रिका दीन जनु जानी, परसासी ससरोरु पानी। मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को दी और सिर पर हाथ रखा। हनुमान, सीता का पता लगा। भगवान जान गए ये काम लायक व्यक्ति है। जिसके अंदर दैन्य हो वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता। इसीलिए भगवान के सभी वानरों में सबसे प्रिय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की स्तुति होती है तो क्या कहते हैं? रघुपति प्रिय दूतम बात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो जीवन में हमारे दैन्य आए और ये कथा हमारे जीवन में दैन्य भाव को भरती है। इसलिए ये कथा मंगलकारिणी है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान अयोध्या पधारे सपरिकर और किशोरी जी के साथ भगवान अयोध्या आए तो अयोध्या का वैभव और भी दिव्य हो गया। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बताए। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई बर भारी। अयोध्या में चारों तरफ परमानंद हो गया। परमानंद तो पहले भी था, राम जी जब प्रकट हुए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु होई। परंतु वैष्णव भक्ति का जो सिद्धांत है, जो रस है, वो ये है कि भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, भगवान परम कल्याणप्रद हैं, लेकिन अकेले भगवान नहीं, श्री जी के सहित भगवान। जब श्री जी साथ में हो, श्री तत्व साथ में हो, श्री तत्व के बिना भगवान उपास्य नहीं होते। श्री तत्व के बिना भगवान भक्तों का परम कल्याण भी नहीं करते। इसलिए श्री तत्व के सहित ही भगवान की उपासना का महत्व आचार्यों ने कहा है। राधा के साथ कृष्ण हो, लक्ष्मी के सहित नारायण हो, सीता जी के सहित रामचंद्र जी हो। श्री तत्व के साथ जब भगवान रहते हैं तो जीवों का परम कल्याण होता है। श्री जी क्या करती हैं? बोले श्री जी जीव के अपराध को क्षमा करा देते हैं। नहीं तो भगवान, बोले भगवान जब अकेले रहते हैं तो भगवान, कोई जीव उनकी शरण में आए तो भगवान कहते हैं इसने अपराध किया है, इसको दंड मिलेगा। और श्री जी साथ में रहती हैं तो श्री जी भगवान को समझाती हैं। क्या समझाती हैं? श्री जी कहती हैं प्रभु ठीक है, ये अपराधी है, आप इसको दंड दोगे, लेकिन एक बात बताओ, आपके अनेक दिव्य गुण हैं और वो सारे गुण कल्याणप्रद हैं और नित्य हैं और उनकी उपयोगिता भी होनी चाहिए। भगवान कहते हैं हाँ। श्री जी कहती हैं आपका एक गुण है क्षमा, आपका गुण है करुणा, आपके अंदर गुण है कृपा। तो ये क्षमा, कृपा और करुणा जो आपके ये गुण हैं, ये किस दिन काम आएंगे? जब आप तराजू पर तौल करके दंड ही देते रहेंगे तो क्षमा किसको करेंगे? कृपा किस पर करेंगे? करुणा किस पर करेंगे? आपका ये क्षमा, कृपा, करुणा गुण व्यर्थ हो जाएगा, ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा, इसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए इन गुणों का आप सदुपयोग करें, अन्यथा आपके ये गुण व्यर्थ हो जाएंगे। और श्री जी के प्रार्थना पर भगवान बड़े से बड़े पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। पतित पावन हैं भगवान, उन पतितों का भी परम कल्याण कर देते।
इसीलिए भागवत में भी वर्णन है कि जब रुक्मिणी के सहित भगवान द्वारिका पधारे तो द्वारिका में परम मोद हुआ, परम आनंद हुआ। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम, श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका के लोग महामोद परमानंद में डूब गए और द्वारिका में परमानंद हुआ। अब भगवान श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हैं। विवाह के पश्चात जब अयोध्या आए तो विवाह में भरत जी के मामा केकयराज भी आए थे। भरत जी के मामा जो थे उन्होंने कहा दशरथ जी से, राजन अगर आपकी अनुमति हो तो भरत को कुछ दिन के लिए ननिहाल भेज दीजिए, हम जा रहे हैं, ये भी चले हमारे साथ, ननिहाल घूमा में। दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो भरत जी को लेकर महाराज केकय नरेश, महाराज युधाजित भरत को लेकर के केकय देश चले गए। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी जब मामा जी के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। भरत जी उनको भी अपने साथ लेकर के जाते हैं। क्यों? बोले नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी के प्रति शत्रुघ्न जी की जो प्रीति है, उस प्रीति के कारण शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ चले गए। शत्रुघ्न जी का धर्म जो है यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आचार्यों ने वर्णन किया कि भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। और इन 4 रूपों में भगवान ने 4 धर्म की स्थापना की अपने चरित्र के द्वारा। राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा सामान्य धर्म की स्थापना की। राम जी सबसे बड़े हैं, लेकिन राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म। तर और तम ये व्याकरण में प्रत्यय होता है। किसी वस्तु को अधिक बताने के लिए तर तम ये प्रत्यय शब्द में जुड़ता है। जैसे किसी से कहा जाए कि अधिक ले आओ, तो कोई वस्तु वो अधिक लेकर के आएगा। बोले अधिक से भी ज्यादा लाओ, तब क्या करेंगे? बोले अधिकतर। बोले उससे भी ज्यादा, बोले तब अधिकतम। फिर अधिकतम के आगे, बोले अधिकतम के आगे कुछ नहीं होता, वो अंतिम अधिकतम। तो तम का मतलब अंतिम, पराकाष्ठा। तो राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म, सबसे बड़ा धर्म। राम जी का धर्म सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म वो होता है जो सर्व सामान्य को, जिस धर्म का आचरण करना चाहिए, जो सबके लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समस्त मनुष्य मात्र के लिए जो धर्म हो उसको सामान्य धर्म कहते हैं। जनरल, सबके लिए। वो धर्म क्या है? वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो। तो ये सत्य बोलना किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबको सत्य बोलना चाहिए। ये सामान्य धर्म है। सत्यम वद। वेद कहता है देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद मत करो।
ये सामान्य धर्म है। सबको देवता आराधन और पितरों का तर्पणादि श्राद्धादि कर्म करना चाहिए, सबके लिए सामान्य धर्म। सत्यम वद धर्मम चर देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमद मातृदेवो भव। वेद कहता है माता का सम्मान करो, माता की सेवा करो, माता को देवता मानो। तो ये धर्म क्या है? सामान्य धर्म, ये सबके लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, श्रद्धया देयम। वेद कहता है श्रद्धा पूर्वक दान करो। अपनी कमाई हुई पूंजी से 6% धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए दान करो, और वो भी श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धया देयम। ये सामान्य धर्म है। फिर वेदों ने कहा कि अगर श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा से भी दान करो। हाँ, अश्रद्धया देयम, निकालो, तभी तुम्हारा धन शुद्ध होगा। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम। बोले महाराज हम अश्रद्धा से भी नहीं दे पाएंगे, तो वेदों ने कहा ह्रिया देयम, लज्जा से दो। दुनिया को देखो, लोग दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हो, तुम कंजूस मक्खी चूस बटोर करके रखे हो। निकालो, दान करो, कम से कम लाज करो, शर्म करो। वेद ने कहा ह्रिया देयम। बोले हम निर्लज्ज हो गए, हमको कोई लाज नहीं। कहते एक कोई व्यक्ति था, बड़े मुश्किल से लोगों के कहने पर दान करने चला। मंदिर में लाइन लगी थी, दान पात्र में कुछ डालना था। 1 रुपया निकाला, सिक्का मुट्ठी में बंद किया, लेके खड़ा था, हमारा नंबर आए तो हम दान करें। जब तक वहां पहुंचा तब तक वो मुट्ठी बंद किए किए हाथ में पसीना हो गया था। खोल करके देखा, बोले अरे राम राम, ये धन मुझे छोड़ करके जाना नहीं चाहता, ये रुपया जो है, ये सिक्का जो है रो रहा है मेरे लिए, इसको अब दान नहीं करेंगे, फिर पॉकेट में रख लिया। तो ऐसी कंजूसी किस काम की? कहते हैं ह्रियादेयम। फिर वेद कहता भ्रियादेयम, भय से दान करो। किस बात का भय? बोले अगर धर्म नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, तो पवित्र कैसे होगे? तुम्हारा धन, तुम्हारी पूंजी पवित्र कैसे होगी? और कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो कम से कम वेद की आज्ञा मान करके, धर्म की आज्ञा मान करके, इस भय से भी तुम दान करो। तो ये सब सारे जो धर्म हैं, ये सामान्य धर्म है। राम जी ने इस सामान्य धर्म का पालन किया, लेकिन लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। विशेष धर्म क्या है? बोले इस सामान्य धर्म का पालन करते हुए भी, सामान्य धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों की भक्ति करना, ये विशेष धर्म है। भगवान के चरणों की भक्ति ये विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी महाराज भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। सत्यम वद धर्मम चर मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन इसके साथ साथ लक्ष्मण जी का विशेष धर्म क्या है? भगवान के चरणों की भक्ति। लेकिन शास्त्र ने एक विधि बताई कि अगर सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों आमने सामने आ जाएं तब क्या करें? सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि सामान्य धर्म का पालन अगर करेंगे तो विशेष धर्म छूट जाएगा, और विशेष धर्म का पालन करेंगे तो सामान्य धर्म छूट जाएगा। एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सामान्य धर्म को छोड़ें कि विशेष धर्म को छोड़ें? तो कहते हैं सामान्य धर्म को छोड़ दो, विशेष धर्म को मत छोड़ो। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज माता पिता सबकी सेवा करते हैं, लेकिन जब राम जी के चरणों की भक्ति की बात आती है तब लक्ष्मण जी कहते हैं जानो माता पिता नहीं काहू, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता हूं। गुरु पितु। लक्ष्मण जी महाराज सामान्य धर्म को छोड़ देते हैं।
और गोस्वामी जी ने कहा भी, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम जी प्रिय न हो, राम जी की भक्ति के विरुद्ध हो, वह व्यक्ति कितना भी प्रिय हो, उसे त्याग देने में कोई दोष नहीं। बोले पिता वंदनीय होता है, लेकिन पिता अगर भगवान की भक्ति में बाधक है तो ऐसे पिता को भी त्याग देना चाहिए। उदाहरण दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, पिता तचो प्रहलाद। भाई को भी त्याग देना चाहिए। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को त्यागा। भरत महतारी, मां वंदनीय होती है, लेकिन भगवान के विरुद्ध हो, विशेष धर्म के विरुद्ध हो, तो ऐसी मां भी फिर वंदनीय नहीं रह जाती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये विशेष धर्म है। सामान्य धर्म के सामने विशेष धर्म आ जाए तो विशेष का महत्व होता है, सामान्य का महत्व नहीं रहता। लक्ष्मण जी का ये धर्म, और भरत जी, बोले भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। भरत जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति भी करते हैं, लेकिन उनका धर्म विशेषतर धर्म ये है कि वो भगवान की रुचि और उनकी प्रसन्नता जिसमें होती है वो करना चाहते। लक्ष्मण जी तो भगवान से जिद कर लेते हैं, हम आपके साथ चलेंगे। भगवान कहते नहीं अयोध्या में रहो, लक्ष्मण जी कहते हम कहीं नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे तो आपके पास रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन आपकी ये बात नहीं मानेंगे कि अयोध्या में रहो। अपने से दूर करने वाली कोई बात आप कहोगे तो आपकी उस बात को मैं नहीं मानूंगा, बाकी सब मानूंगा। ये लक्ष्मण जी का भाव है। लेकिन भरत जी बड़े सील निधान हैं, बड़े संकोची हैं। भरत जी के सील का कोई क्या वर्णन कर पाएगा। भरत सील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कै मति हींचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत जी सील निधान है। भरत जी सोचते हैं मैं अपने प्रभु को संकोच में डालूं ये ठीक नहीं, भले मुझे दुख हो, भले मुझे पीड़ा हो, इनसे दूर रहकर मुझे कष्ट हो। किसका मन नहीं चाहता कि राम जी के चरणों में रहे, राम जी के पास रहे। प्राणहु ते प्रिय लागहि, सब कह राम कृपाल। राम जी सबको प्राण से प्रिय लगते। अगर भरत जी भी जिद कर लेते चित्रकूट में कि अब हम भी आपके साथ ही रहेंगे, रही राज्य की, बोले राज्य जाए बाढ़ में, हमसे क्या मतलब। जैसे लक्ष्मण जी को कोई मतलब नहीं था, राम जी के साथ चल पड़े। हमको राम जी से मतलब है, अयोध्या में क्या होगा, अयोध्या का राज बचेगा कि नहीं बचेगा, पिताजी का क्या होगा, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, चलो। भरत जी भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन भरत जी ने सोचा प्रभु की आज्ञा हो रही, भगवान ने कहा अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो, माताओं का संरक्षण करो, यही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। तो भरत जी ने कहा प्रभु अगर इसमें आपकी प्रसन्नता है तो मैं यही करना चाहूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये भरत जी का विशेषतर धर्म है। और शत्रुघ्न जी का विशेषतम धर्म, बोले शत्रुघ्न जी महाराज को, शत्रुघ्न जी सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति भी है, भगवान के वचनों का सील संकोच भी है, लेकिन इसके साथ साथ शत्रुघ्न जी का सबसे बड़ा धर्म है भगवान के भक्तों के चरण की सेवा करना, भगवान के भक्तों को ही अपना सर्वस्व समझना। ये विशेषतम धर्म है और ये धर्म शत्रुघ्न जी का है। शत्रुघ्न जी को राम जी से मतलब नहीं, लक्ष्मण जी से मतलब नहीं। शत्रुघ्न जी जानते हैं राम जी सर्वसमर्थ हैं, उनकी हम क्या सेवा करेंगे, और उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो स्वयं सुख निधान है, मैं उनको क्या सुख दे सकता हूं। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं उनको मैं सुख दे सकूं, उनकी मैं सेवा कर सकूं तो मेरी धन्यता होगी। इसलिए शत्रुघ्न जी भरत जी के चरणों की सेवा में ही सदा लगे रहते। तो भगवान के भक्तों के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना ये विशेषतम धर्म है और ये शत्रुघ्न जी का धर्म है। इस धर्म के कारण भरत जी अपने मामा के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः
प्रीति पुरस्कृतः। और यहां अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करते। तेषामपि महातेजा रामो रतिकर पितुः, उन चारों भाइयों में राम जी पिताजी को अत्यंत प्रिय। पिताजी के राज्य कार्य में सब प्रकार से भगवान श्री राम सहयोग करते। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और फिर 12 वर्ष श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। 24 वर्ष के जब रघुनाथ जी हो गए, 25वें वर्ष में प्रवेश हुआ, तब राम जी का वनवास हुआ। ये 12 वर्ष सुखपूर्वक भगवान का अयोध्या में बीता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य बधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। देवताओं की प्रार्थना पर, रावण के वध के लिए अर्थितो प्रार्थना करने पर मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः, सनातन भगवान विष्णु अयोध्या में राम रूप में अवतरित हुए। यहां पर अयोध्या कांड के प्रारंभ में एक बार महर्षि वाल्मीकि ने फिर राम जी के परत्व का वर्णन किया। ये परम तत्व भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण हरि ही परम तत्व है। वेदों में, पुराणों में, इतिहास में सर्वत्र भगवान के परत्व का वर्णन किया गया। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि ही सर्वत्र गीयते। समस्त शास्त्रों के आदि मध्य अंत में भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन किया गया। भगवान श्री हरि ही परम तत्व है। एक उदाहरण वेद का, यहां वैदिक विद्वान भी बैठे हैं, वेद पढ़ने वाले वेद पाठी भी बैठे। कोई भी वेद मंत्र जब पढ़ा जाता है तो वेद मंत्र पढ़ते समय किसी देवता का नाम नहीं लिया जाता, भगवान हरि का नाम लिया जाता है। क्यों? वेद मंत्र जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? हरि ही ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। हरि ही ओम। किसी भी मंत्र के पहले हरि ही ओम, ब्रह्मा ओम, इंद्र ओम, किसी भी देवता का नाम नहीं है, हरि ही ओम। क्यों? बोले भगवान हरि ही वेद के प्रतिपाद्य तत्व है। कोई भी अनुष्ठान कर्मकांड पूजा करने बैठो तो सबसे पहले क्या विधि होती है? बोले पहले आचमन करो। क्यों? बोले आचमन करने पर तुम पवित्र हो जाओगे। बोले हम नहा धो करके आए हैं, नए कपड़े पहन के बैठे हैं, आचार्य कहते हैं सब कुछ तुमने किया, नहा धो करके आए, पवित्र हो करके आए, लेकिन आचमन करके तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। क्यों? वेद भगवान कहते हैं अमेध्यो वै पुरुषः, ये पुरुष जो है, जीव जो है, ये अपवित्र है। क्यों? बोले यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। वेदों ने कहा अमेध्यो वै पुरुषः यद अनृतम वदति। आपो वै मेध्य, जल जो है वो पवित्र है, तस्माद अप उपस्पृशति, इसीलिए जल से आचमन करके वो पवित्र होता है। तो जब आचमन करते हैं तो आचमन करते समय उस जल में हम भगवान की भावना करते हैं कि भगवान हमको पवित्र करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, भगवान का नाम लेकर के। जल माने भगवान, ज माने जायते जस्मात इति जह,
जिससे सारी दुनिया उत्पन्न होती उसको कहते हैं ज, और लीयते यस्मिन इति ल, जिसमें सारी दुनिया लीन हो जाती उसको कहते हैं ल। तो ऐसा कौन है जिससे सब उत्पन्न होता है, अंत में उसमें लीन हो जाता? बोले वो भगवान है। तो भगवान का ही एक नाम है जल। जायते जस्मात इति जह, लीयते यस्मिन इति लह, जश्च लश्च जलह। ये जल की व्युत्पत्ति हो जाती, माने जल माने भगवान। और उन भगवान की भावना करके हम आचमन करते हैं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, पवित्र हो गए। फिर कहते हैं अभी पूरे पवित्र नहीं हुए, अब भगवान का नाम लेकर के पवित्र हो। किसी भी देवता का यज्ञ हो और कोई भी व्यक्ति हो, पवित्र होने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? बोले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है। पुंडरीकाक्ष भगवान हरि हैं, जिनके नेत्र पुंडरीक के समान है, कमल के समान है, जो कमल नयन है, राजीव लोचन है, पंकज लोचन है। और पंकज लोचन ही नहीं, जिनका अंग अंग पंकज के समान है, कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। भक्त भगवान के तत्तद अंगों की उपमा कमल से ही देते हैं। नवकंज लोचन, यह नाम केवल भगवान का है। शास्त्रों में सभी देवताओं को भिन्न भिन्न उपमाएं दी जाती हैं, उनके अंगों की उपमाएं भी दी जाती हैं, लेकिन जब नेत्र की बात आती है तो कमल से नेत्र की उपमा केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होती है और किसी के लिए नहीं। सारे शास्त्रों का आलोडन कर लेना आप। कह पुंडरीक नयन, भगवान को छोड़ करके कोई पुंडरीक नयन नहीं हो सकता। विरूपाक्ष हो सकता है, त्रिनेत्र हो सकता है, सहस्राक्ष हो सकता है, मीनाक्ष हो सकता है, मीनाक्षी हो सकती है, ये सारे उपमाएं आती हैं। लेकिन कमल नयन, राजीव लोचन, पुंडरीकाक्ष, यह उपमा केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होती है। तो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण किया जाता है। पुंडरीकाक्ष पुनातु, भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से हम भीतर बाहर पवित्र हो जाते। फिर जब किसी पूजा का संकल्प करते हैं तो भले किसी भी देवी देवता का यज्ञ हो, लेकिन संकल्प करते समय भगवान के परत्व का स्मरण किया जाता है। परत्व का मतलब भगवान परम तत्व है, इसका स्मरण दिलाया जाता है। क्या स्मरण दिलाते हैं? बोले संकल्प करो, हाथ में जल अक्षत लिया, द्रव्य लिया, कुश लिया, और संकल्प जब प्रारंभ हुआ तो कहते हैं विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु के द्वारा प्रवर्तित है और उनके द्वारा प्रवर्तमान है, क्योंकि परम तत्व भगवान श्री हरि हैं। यज्ञ समाप्त हो जाए तो यज्ञ की समाप्ति में भी अंत में क्या कहते हैं? यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिन अच्युत के स्मरण से यज्ञ की न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है, उन अच्युत को हम प्रणाम करते हैं। तो वेद से लेकर पुराण पर्यंत सर्वत्र भगवान हरि को ही परम तत्व के रूप में स्वीकार किया। वेद में भगवान परम पुरुष का वर्णन किया। पुरुष एवेदम सर्वम जद भूतम जच्च भव्यम। पुरुष ही परम तत्व है, उन्हीं पुरुष से सब उत्पन्न हुआ। तस्माद अस्वा अजायंत जे के चोभयादतः। उस परमात्मा से अश्व उत्पन्न हुए, घोड़े उत्पन्न हुए, जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत थे। तस्माद अस्वा अजायंत जे के चोभयादतः। गावो ह जदनिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। उन्हीं भगवान से, यज्ञ पुरुष से गायें उत्पन्न हुई, बकरियां उत्पन्न हुई। ये सब कहते हुए वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य जद वैश्य पदभ्याग्मुशूद्रो अजायत। ये चारों वर्ण उस परमात्मा से उत्पन्न हुए। फिर वेदों ने कहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च। ये चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु सब उस परमात्मा से उत्पन्न हुए। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम,
उसकी नाभि से ये अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, सब बता दिया वेद भगवान ने। लेकिन एक बात नहीं बताई। क्या नहीं बताई? बोले ये सब जिससे उत्पन्न हुआ वो है कौन, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ। वर्णन तो कर दिया, उसी से सब उत्पन्न हुआ। जत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत, सब कहा, लेकिन वो कौन है ये स्पष्ट नहीं किया। तो वो तो कोई भी हो सकता है। जिस परम पुरुष का, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जो कारण तत्व है, उस कारण तत्व का वर्णन वेदों ने किया, लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन आगे चलकर ज्यों ही पुरुष सूक्त समाप्त हुआ और पुरुष सूक्त के पश्चात नारायणानुवाक प्रारंभ हुआ, तब वेदों ने रहस्य खोल दिया और वेदों ने कहा अब सुन लो, जिसका ये वर्णन हमने अभी तक किया ये कौन है। तो वेद भगवान कहते हैं श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो। लक्ष्मी जिनकी पत्नी है वही परम पुरुष हैं, ये वेदों ने स्पष्ट कर दिया। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री देवी और भूदेवी ये दो जिनकी पत्नियां हैं, ऐसे परम पुरुष भगवान श्री हरि जो हैं वही वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य परम तत्व हैं, कारण तत्व हैं। तो वेद से लेकर पुराण शास्त्र सर्वत्र भगवान हरि को ही परम तत्व के रूप में गाया गया है और कहा गया। यहां पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातनः। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ही राम के रूप में अयोध्या में प्रकट। और अब तो राम जी 24 वर्ष के हो गए, पिताजी के सारे कार्य में सहयोग करते। इनके गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े आनंदित होते। यहां पर अयोध्या कांड के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन किया है। जब जब प्रसंग आता है तो महर्षि वाल्मीकि भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, भगवान की विशेषताएं क्या है। क्योंकि रामायण की शुरुआत गुण से ही हुई है। ये निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ नहीं है। ये तो अनंत कल्याण गुणगण निलय सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता आदि जो भगवान के दिव्य गुण हैं, ऐसे गुण से संपन्न सगुण साकार परम रमणीय मनोहर परमात्मा का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। ये आदि काव्य है। इसकी शुरुआत गुण से होती है। पहले दिन की कथा में मैंने निवेदन किया था, वाल्मीकि महर्षि के सामने देवर्षि नारद आए तो वाल्मीकि जी ने यही पूछा, मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं। कौन? बोले परम पुरुष, वेद पुरुष, ब्रह्म। लेकिन कैसा? कहते हैं कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। हम निर्गुण ब्रह्म नहीं पूछ रहे हैं, हम गुणवान ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। उस गुणवान ब्रह्म परमात्मा को हम जानना चाहते हैं। इसकी व्याख्या यहीं से शुरू हुई। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने पग पग पर भगवान के गुण का वर्णन किया है। भगवान सदा अनंत कल्याण गुणगण संपन्न रहते हैं। यहां पर अयोध्या कांड के प्रारंभ में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। भगवान के गुण का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी बड़े मृदुभाषी हैं, बहुत मधुर बोलते हैं। कितना मधुर बोलते हैं? मधुर माने मीठा। कितना मीठा? बोले चीनी जैसा, गुड़ जैसा। कहते हैं सबसे मीठी वस्तु दुनिया में क्या हो सकती है, पहले ये विचार करो। तो किसी ने कहा कि भाई सबसे मीठी वस्तु अगर कोई होगी तो अमृत होगी। भले हम लोग आप लोग अमृत नहीं पाए, अमृत को चीखने का और आस्वाद करने का मौका नहीं मिला,
लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति से भी पूछा जाए, कोई वस्तु बहुत स्वादिष्ट होती है और वो खाता है, पूछो भैया कैसा लगा, तो व्यक्ति कहता अरे अमृत जैसा। भले अमृत न पिया हो, लेकिन उसके मन में यह भाव है कि अमृत ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगा। एक मान्यता है जगत की। तो भगवान की वाणी कितनी मीठी है, तो बोले अमृत से इसकी तुलना की जाए। विद्वानों ने कहा भाई अमृत से ज्यादा मीठा तो कुछ होता नहीं। कहते नहीं नहीं, अमृत भी उतना मीठा नहीं हो सकता जितनी मीठी वाणी भगवान की है। बोले क्यों? बोले कोई जिंदा व्यक्ति हो, जीवित व्यक्ति हो, उसको अमृत पिला दो तो वो मरेगा नहीं, लेकिन जो मर चुका है अमृत उसको जिला नहीं सकता। लेकिन भगवान की वाणी, बोले भगवान की वाणी मुर्दे के कान में भी पड़ जाए तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए महाराज, ऐसी मीठी वाणी महाराज। मृतक भगवान की वाणी कितनी मधुर। स्वयंभू मनु वर्णन करते हैं कि भगवान की वाणी जब कान में पड़ी तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अवहि भवनते आए। ऐसी वाणी पीबू समष्ट मिष्ट वचनाय परात पराय। अमृत से भी ज्यादा मधुर वाणी भगवान की। ये भगवान का गुण है। महर्षि कहते हैं भगवान बहुत मृदु बोलते हैं और पूर्वम च भाषते। भगवान पूर्वभाषी है। भगवान का एक नाम है पूर्वभाषी। राम जी के 108 नामों में पूर्वभाषिणे नमः, ये भगवान का नाम है। पूर्वभाषी का मतलब बोले जो पहले बोलते हैं। ये कौन सी विशेषता है महाराज? बोले बहुत बड़ी विशेषता है, और ये विशेषता जिसके जीवन में आ जाए सारी दुनिया उसकी अपनी हो जाती है महाराज। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, सोच करके कह रहा हूं, समझ करके कह रहा हूं, आचार्यों के चरणों में बैठ करके सुन करके कह रहा हूं। पूर्वभाषी। पूर्वभाषी का मतलब कोई व्यक्ति आपके पास आए और वो संकोच के कारण अपने मन की बात आपसे न कह पाए, उसे आपकी प्रतिभा और आपकी पद प्रतिष्ठा को देख करके संकोच हो और वो अपने मन की बात न कह सके, लेकिन वो कुछ कहे उसके पहले ही आप उससे बोल पड़ो, भैया आप कहां से आए हो, कैसे आए हो, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, इस तरह पहले ही जो बोल दे उसको कहते हैं पूर्वभाषी। राम जी के पास कोई जीव दीनहीन मलिन आ जाए, संकोच के कारण, भय के कारण वो अपने दुख को, अपने मन की बात को न कह सके, उसके पहले ही राम जी उससे पूछ लेते हैं, उसका भय दूर कर देते हैं। किस लिए आए हो भैया, बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य कर दूं। यह जो सहजता राम जी की है, इस सहजता के कारण राम जी को सब अपना मानते। ये बहुत बड़ा गुण है हमारा। आज हमारे पास पद प्रतिष्ठा हो जाती है तो हम कोई 4 बार बोले उसके बाद भी मुंह उधर घुमाए रहते हैं, सुनते ही नहीं, अनसुनी किए रहते हैं। राम जी से इन गुणों को सीखो। पूर्वभाषी, इसका दूसरा भी भाव है पूर्वभाषी का कि 2 मित्र हों, दोनों मित्रों में कुछ बात बिगड़ गई, खटपट हो गई, दोनों की बोलचाल बंद हो गई, लेकिन भीतर से दोनों चाहते हैं कि फिर से पहले जैसा प्रेम हो जाए, लेकिन स्वाभिमान टकरा जाता है। वो कहता पहले वो बोले तो हम बोले, वो सोचता है वो पहले बोले तो हम बोले। तो राम जी इसमें क्या करते हैं, बोले वो पहले बोले इसकी प्रतीक्षा नहीं करते, राम जी स्वयं पहले ही जाकर के उससे बोल देते हैं और अपनी उस मैत्री को, उस प्रेम को यथावत बनाए रहते हैं। ये राम जी का स्वभाव है। पूर्वभाषी प्रियम वदः। राम जी के और भी अनेक दिव्य गुण। उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। राम जी को कोई कठोर वचन कह दे तो राम जी उसे सुन लेते हैं, उसका उत्तर नहीं देते। आज का आदमी बोले थोड़ा सा सुना दो तो फिर वो कितना सुनाएगा पता ही नहीं। हाँ। और इसी को अपनी महानता समझता है। व्यक्ति कहता है उन्होंने ऐसा कहा, हमने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। हाँ। भरी सभा में हमने उनको बेइज्जत कर दिया। बोले इसी को व्यक्ति अपनी महानता समझ रहा।
और राम जी की विशेषता क्या, बोले उच्च मानोपि परुषम, कोई परुष वचन भी बोल दे, कठोर वचन भी बोल दे तो नोत्तरम प्रतिपद्यते, राम जी उसका उत्तर नहीं देते, सुन लेते। उदाहरण, बोले परशुराम जी ने क्या नहीं कहा राम जी को, लेकिन राम जी बार बार प्रणाम ही करते रहे और अंत तक राम जी ने यही कहा, विप्रवंश कर अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डराई। ये विनम्रता राम जी की है महाराज। विप्रवंश, राम जी सुन लेते, जवाब नहीं देते। यह भी एक बहुत बड़ा गुण है, ये संत का स्वभाव है, इसी को संत कहा जाता है। बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, ऐसी सहनशीलता। आगे कहते हैं कि कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। अगर राम जी का कोई एक बार उपकार कर दे, उपकार का मतलब कोई राम जी को एक बार प्रणाम कर ले, चाहे राम जी के चरणों में एक फूल चढ़ा दे, राम जी को एक माला ही पहना दे, या राम जी के लिए प्रिय शब्दों का, प्रिय वचन का प्रयोग कर ले, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उसके द्वारा किए गए इस उपकार से भगवान सदा के लिए प्रसन्न हो जाते। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन, एक उपकार से ही, कृते नैकेन तुष्यति, संतुष्ट हो जाते हैं भगवान। बोले कितने दिनों के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, आगे सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं एक बार किसी ने राम जी के चरणों में पुष्प चढ़ा दिया, माला पहना दी, ठाकुर जी उस एक उपकार से सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो चाहे वो राम जी को गाली भी दे, फिर भी उसकी गाली का ध्यान नहीं देते, उसने हमको फूल माला पहनाई, इसे याद रखते हैं। न स्मरत्यपकाराणाम, ये वाल्मीकि जी की वाणी है, अरे गहरे नथु खैरे की वाणी नहीं है, आदि कवि की वाणी है। एक एक शब्द का स्वारस्य है। आचार्यों ने व्याख्या लिखी है, गोविंदराज स्वामी ने, कतक ने, नागेश भट्ट ने, इन समस्त आचार्यों की टीकाएं हैं वाल्मीकि रामायण पर। इस श्लोक का व्याख्यान पढ़ करके हृदय गदगद हो जाता। महर्षि कहते हैं न स्मरत्यपकाराणाम, उसके द्वारा बाद में अपकार भी किया जाए तो राम जी उस अपकार को याद नहीं रखते, उसके उपकार को याद रखते हैं। इसने हमको एक माला पहनाई थी, ये याद रखते हैं। उसने अपकार किया वो याद नहीं रखते। भगवान में और देवता में यही अंतर। भागवत की कथा आप सबने सुनी होगी। प्रतिवर्ष ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, 56 भोग अर्पित करते थे, लेकिन एक बार पूजा नहीं की तो इंद्र ने इसको याद रखा कि हमारी पूजा नहीं की, नष्ट कर दो ब्रजमंडल। बुलाया गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम, इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो, क्रुद्ध होकर के इंद्र ने कहा नष्ट कर दो पूरा वृंदावन ब्रजमंडल। इन सब ने मेरा अनादर किया। अरे महाशय, प्रतिवर्ष तुम्हारा आदर किया, 56 भोग लगाया, एक साल नहीं लगाया, तो इस एक भूल को तुम याद रख रहे हो और प्रतिवर्ष उसने तुम्हारी सेवा की, पूजा की, वो तुम भूल गए। और इतना बड़ा क्रोध, उन्हें नष्ट कर देने का संकल्प। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले एक बार किसी ने भगवान की पूजा कर ली, उन्हें पुष्प भी चढ़ा दिया, प्रेम से प्रणाम कर लिया, सकृदेव प्रपन्नाय, सकृत माने एक बार, तो सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसके द्वारा अगर अपकार भी हो जाए तो भगवान अपकार को याद नहीं रखते, उपकार को याद रखते। इसी वाल्मीकि रामायण के श्लोक की व्याख्या गोस्वामी जी ने एक चौपाई में की। रहते भगवान उसकी चूक याद नहीं रखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार ये। उसने अच्छा क्या किया ये राम जी याद रखते। और भगवान स्वामी मालिक तो ऐसा ही हो महाराज, जीव से गलती होगी और भगवान उसे क्षमा करे।
जीव तो गलती करेगा, अनादिकाल से गलती कर रहा है। अगर मालिक ये प्रतिज्ञा करके बैठ जाए, नहीं हम क्षमा नहीं करेंगे, हम तो दंड ही देंगे, तो इस सृष्टि में किसी जीव का उद्धार नहीं हो सकता, ब्रह्मा का भी उद्धार नहीं होगा। ब्रह्मा से भी गलती होती है। मैंने कथा में कहा था, ये निर्दोष शब्द केवल भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता है, दुनिया में कोई निर्दोष उर्दोष नहीं है। हाँ, ये निर्दोष शब्द ब्रह्मा में भी निरर्थक हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा में भी दोष है। एकमात्र निर्दोष अगर कोई है तो भगवान है, और कोई नहीं हो सकता। और भगवान अगर सीधा सीधा हिसाब करें तराजू पर तौल करके, तो दुनिया में किसी प्राणी का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता, कल्याण हो ही नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, बिना पक्षपात के भक्ति का मार्ग चल ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान भक्त पक्षपाती होते हैं। भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। हमारा भक्त है तो ठीक है, अरे बोले गड़बड़ है, बोले होगा गड़बड़, हमारा भक्त तो है। ये पक्षपात भगवान का है। जिस पाप के कारण सुग्रीव को, बाली को भगवान ने मार दिया, जो दोष बता करके रावण को भगवान ने मारा, वही काम विभीषण और सुग्रीव ने भी किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे ही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनिकीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन रामी हे। स्वप्न में भी उधर राम जी ने नहीं देखा। क्यों? बोले ये तो मेरा अपना। जब अपने के साथ भी वही तराजू तौल करके व्यवहार किया, तो फिर अपना कहां रहा? अपना तो वो है जहां पक्षपात हो। इसीलिए भगवान भक्त पक्षपाती होते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के दोष को नहीं देखते। न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। भगवान के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, नचानृत कथो विद्वान। राम जी कभी झूठी कथा नहीं कहते। कोई काल्पनिक कथा, काल्पनिक चरित्र न सुनते हैं न बोलते हैं। वृद्धानाम प्रतिपूजकः, और राम जी सदा वृद्धों का आदर करते हैं। वृद्धों का सदा आदर करना चाहिए। वृद्धों का जो आदर करता है वह सदा सुखी रहता है। राम जी सदा वृद्धों का आदर करते हैं। और राम जी के बहुत सारे गुण का यहां वर्णन किया है। केवल एक एक गुणों की व्याख्या अगर करे तो ये बहुत बड़ा विषय है महाराज। दीनानुकंपी क्या है, सानुक्रोश क्या है, जितक क्रोध क्या है, ब्राह्मण प्रतिपूजकः। राम जी का एक गुण है कि ब्राह्मणों को अपना पूज्य मानते, उनका सम्मान करते। और भी अनेक गुणों का वर्णन किया। लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। राम जी लौकिक व्यवहार में और समयाचार, किस समय पर क्या करना चाहिए, उचित अनुचित क्या है, इस कला में परम प्रवीण और विशारद है। वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञातार्थ विभागविद। वैहारिक शिल्प के परम पंडित हैं। वैहारिक शिल्प क्या है? बोले गीत, संगीत, वाद्य, नृत्य, ये जो कला है, इन समस्त कलाओं में राम जी प्रवीण हैं। कन्हैया के भक्त कहते हैं कि हमारे कन्हैया तो बंसी बजाते हैं, नाचते भी हैं, ताता थैया भी कर लेते हैं। राम जी में तो ये चीज नहीं है। बोले रामायण पढ़ो, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि नृत्य में, गान में, वाद्य में, समस्त कलाओं में राम जी निपुण है। ऐसी वीणा बजाते हैं कि सरस्वती ऐसी वीणा नहीं बजा सकती। वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञातार्थ विभागविद। सरस्वती की वीणा से वो स्वर प्रकट नहीं हो सकता, नारद की वीणा से वो स्वर प्रकट नहीं हो सकता जो वादन कला रघुनाथ जी में है। और भी अनेक राम जी के गुणों का वर्णन किया। कहते